हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्कूल ऑफ साइंसेस में, जहां हम पढ़ने वाले हैं रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया था कि ब्लड क्या होता है। मैंने ये भी बता दिया था प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, फर्दर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझा दिया था आपको कि वो क्या होता है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो उसको देखिए, ताकि आगे आपका आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम हमेशा क्लियर रहे। क्योंकि जो भी मैं आरबीसी पढ़ा रहा हूँ उसमें सबसे पहले आपको जानना चाहिए, आप 11th में हो, आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, इवन ये चैप्टर फार्मा वालों में भी आता है ब्लड। तो अगर आप किसी भी फील्ड से हो, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो आप पिछली वीडियो लेक्चर को देख के आओ ताकि आपको ये समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इट मीन्स ऑफ ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स के एक कंपोनेंट की बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम बहुत अच्छे से बहुत जल्दी समझ सकें चीजों को। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, या इसी का एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे और जो है सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लेंगे, आपको बातें समझ में आ जाएंगी और मैं साइड हो जाऊंगा, आप नोट्स भी अपना लिख लेंगे, तो सारे काम हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का तो नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, पर आरबीसी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट आर मोस्ट अबंडेंट इन अ ब्लड। ब्लड में मोस्ट अबंडेंट जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो क्या होता है? आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। इरिथ्रोसाइट उसका दूसरा नाम होता है, आर द मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अ हेल्दी एडल्ट हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर एमएम क्यूब। ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट के अंदर, हेल्दी एडल्ट के अंदर मतलब जो हेल्दी है, एडल्ट, एडल्ट इट मीन्स ऑफ आप 18 के बाद की के जितने भी हैं सबको ले लो। तो 18 के बाद के जो वृद्ध नहीं हुए हैं, जो ओल्ड एज में नहीं आए हैं, उनकी बात करें तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, मतलब 5 से 5, मतलब 5 टू 5.5 मिलियन लाख, ठीक है, तक पर एमएम क्यूब तक जो है ब्लड होता है। तो हमने दो बातें जानी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। एरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये मेरी बात आपको तब समझ में आए जब आप पिछला वीडियो लेक्चर देख के आओगे। दूसरी बात मैंने क्या बताया आपको, अ हेल्दी एडल्ट हैज ऑन एन एवरेज कितना, ऑन एन एवरेज कितना होता है, 5 to 5 million of आरबीसी पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। फिर बात करें थर्ड पॉइंट की, दे हैव रेड कलर। ये रेड कलर के होते हैं, आयरन कंटेनिंग। ठीक है, इनमें एक आयरन कंटेनिंग, ये आयरन कंटेनिंग इसलिए होते हैं, ध्यान समझिए, हीमोग्लोबिन। अभी इसके बाद में, वैसे तो मैंने यहाँ पे हीमोग्लोबिन समझा रखा है, पर आप बोलोगे तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा कि आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं इसमें, और ये कैसे जो है आयरन कंटेन करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि रिस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसका एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर जो पॉइंट्स दे रखे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको यहाँ पे लिखवा दिया हूँ और समझा भी दे रहा हूँ। तो दे हैव रेड कलर्ड, इन ये रेड कलर के होते हैं। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, इनमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, या प्रोटीन जिसको बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन कंटेनिंग। अभी मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में समझाता हूँ। तो दे हैव रेड कलर्ड, ये रेड कलर के होते हैं ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, ये रेड कलर के होते हैं। ठीक है, दे हैव टू ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे O2 एंड CO2। ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके एक चैप्टर है, ठीक है, 11th फिजियोलॉजी में। जब आप वहां पे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अभी इसी में ही आप देखोगे कि हार्ट जो होगा वो ब्लड पंप आउट करेगा। क्या करेगा? पंप आउट करेगा। और उसमें CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। अच्छा, CO2 और O2 कैसे पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में, हमें हमारी पूरी बॉडी को नीड है ना। देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और हमारी पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसका रिमूवल भी होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा। अच्छा, CO2 बाहर कैसे आएगा? वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा। वो अलग बात है कि इसके लिए एक सेपरेट ऑर्गन है, लंग्स है, बट ब्लड का बहुत रोल है आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 में, ठीक है। तो आप जब वहां पे पढ़ोगे, जब आप अभी हार्ट के बारे में पढ़ोगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट जो है रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। मैं सब समझाऊंगा। पहले यहाँ पे पॉइंट्स जो है, फोर्थ पॉइंट क्या है? दे हैव टू ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे O2 और CO2, ठीक है। तो O2 CO2 रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, उसको क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। आरबीसी फॉर्म्ड इन अ रेड बोन मैरो। आरबीसी फॉर्म होता है रेड बोन मैरो में, ध्यान देंगे। इन एडल्ट जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट मतलब 18 के बाद के जो होते हैं और जो वृद्धावस्था में नहीं जा रखे हैं, मतलब जिनका वृद्धावस्था नहीं है, मतलब वृद्धावस्था से पहले और फीटस के बाद की जो बीच की एज है, जिसको हम एडल्ट एज बोलते हैं। एडल्ट एज के जितने भी होते हैं उनमें रेड बोन मैरो में क्या होता है? रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बोन मैरो आप समझ रहे होंगे पीछे, ठीक है, रेड बोन मैरो होता है। तो इससे फॉर्मेशन होता है ब्लड का। पर अगर यहीं पे बात करें कि जब बच्चा है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे शब्दों को, मेरे बातों को पकड़ो। मैंने क्या बोला? एडल्ट। एडल्ट मीन्स ऑफ 18 प्लस। अच्छा, 18 के बाद वाले, क्या उनमें ब्लड नहीं होता था? क्या होता है? ठीक है। कैसे? जो फीटस होते हैं, जो उसके पहले जो होते हैं, फीटस जो होते हैं, मेनली फॉर्म्ड इन लिवर। उनके अंदर ब्लड कहाँ बनता है? लिवर के अंदर बनता है। उनके अंदर ब्लड कहाँ से बनता है? लिवर के अंदर। जो फीटस होते हैं, जो एडल्ट नहीं हुए हैं, उनके अंदर ब्लड फॉर्मेशन कहाँ से होती है? लीवर के अंदर होती है। और जैसे ही एडल्ट एज में आते हैं, वो रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन ब्लड का होने लगता है। एक्चुअली आप अभी जब इससे हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि आई थिंक 20 to 21 तक रेड बोन मैरो में होता है। उसके बाद रेड बोन मैरो से येलो बोन मैरो में ये कन्वर्ट हो जाता है। बट फिलहाल के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, वो बन कहाँ रहा है? फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में इन एडल्ट, वो एडल्ट में रेड बोन मैरो में बन रहा है। इन फीटस, वो फीटस में मेनली फॉर्म्ड इन लिवर, वो लिवर में बनता है, ठीक है। आरबीसी हैज एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज। आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है, मतलब आरबीसी कितने टाइम तक हमारे बॉडी सेल्स में रहती है, मतलब हमारे बॉडी में रहती है, तो उसका एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज, ठीक है। दे डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? स्प्लीन, प्लीहा, हिंदी में इसको स्प्लीन को प्लीहा बोलते हैं, पर वो इंग्लिश में उसको स्प्लीन बोलते हैं। और ये कहाँ, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है? श्मशान ऑफ आरबीसी, मतलब जहां पे आरबीसी जो होती है वो रप्चर होती है, वो खत्म होती है, मतलब डिस्ट्रॉय होती है एक तरह से। ये वर्ड लिखा है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होती है। तो दे डिस्ट्रॉय, मतलब दे डिस्ट्रॉय इट मींस ऑफ आरबीसी डिस्ट्रॉय इन अ स्प्लीन, जिससे स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी आपको। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोपोइसिस और हिमेटोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस। हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन अल्टीमेट करते हैं। आयरन कंटेनिंग जो है क्रोमोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन। जिस इसलिए हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हिमेटोपोइसिस। जब भी आपको वर्ड के पोइसिस, हिमेटोपोइसिस, पोइसिस मतलब
फॉर्मेशन, पोइसिस इट मीन्स ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो पोइसिस दिख रहा है, यहाँ पे देखो पोइसिस दिख रहा है, तो पोइसिस इट मीन्स ऑफ फॉर्मेशन। लाइसिस इट मीन्स ऑफ टूटना, मैं लिख दे रहा हूं कहीं, पोइसिस, पोइसिस फॉर्मेशन, और लाइसिस, लाइसिस इट मीन्स ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। तो ये दो अलग चीज हो गई, ठीक है। आपको कहीं भी पोइसिस दिखे तो उसका मतलब फॉर्मेशन समझना, और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। तो हीमोपोइसिस, हीम इट मीन, मैंने बताया ना, इसमें एक प्रोटीन जो होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो क्या बन रहा है, हीमोपोइसिस। तो हीम मतलब एक प्रोटीन पार्ट है, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, तो हीमोपोइसिस। तो आरबीसी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस या हिमेटोपोइसिस। अच्छा, मैंने आपको एक बात अभी ऊपर में बताई कि रेड ब्लड सेल्स का एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा है एंड फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट, वही एक ही बात है। अगर हम इरिथ्रोसाइट के टर्म में बोलें तो उसको हम इरिथ्रोपोइसिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इरिथ्रोपोइसिस। मतलब क्या हो रहा है, इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, सॉरी, इन द टर्म्स ऑफ इरिथ्रोसाइट अगर बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, इरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हो रही है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो हमने आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बारे में कितने पॉइंट देख लिए, 8 पॉइंट देख लिए। रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट आर द मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड, ये ब्लड में मोस्ट अबंडेंट होते हैं। A healthy adult has on an average 5 million to 5.5 million of RBC per mm cube, ठीक है। They have red colored iron containing complex protein called hemoglobin, ठीक है। They have to transport respiratory gases, ये respiratory gases के transport में help करते हैं। RBC formed in red bone marrow in adult, adult में वो red bone marrow में बनते हैं, और fetus में वो कहाँ बनते हैं, मेनली लीवर में उनका फॉर्मेशन होता है जब फीटस हो। आरबीसी हैज एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, आरबीसी का एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। दे डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, स्प्लीन में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जिसे हम बोलते हैं स्प्लीन को। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस। इन द टर्म्स ऑफ एरिथ्रोसाइट इट इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स क्रोमोप्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज हीम। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स क्रोमोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स क्रोमोप्रोटीन है जो कि कंसिस्ट करता है अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन, जिसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन, जिसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबिन। और नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको क्या बोलते हैं, हीम बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स क्रोमोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्रोमोप्रोटीन, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो जहां भी आपको वर्ड दिखे, क्रोमो मतलब आपको कलर से समझना है, कलर, ठीक है। कलर कैसा कलर, रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर का क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या कंटेन करता है, ग्लोबिन जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट यहाँ पे लिखा है, नॉन प्रोटीन पार्ट इज हीम, ठीक है, हीम। अब देखो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, ठीक है। उसके अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। वन हीमोग्लोबिन हैव 4 आयरन इन Fe+2, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन इन Fe+2, किस फॉर्म में, Fe+2 के फॉर्म में 4 आयरन होते हैं एक हीमोग्लोबिन में। ये बात कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये पॉइंट जो है, मैं साइड हो जाता हूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है उस पे 4 आयरन होते हैं, वो भी किस फॉर्म में, Fe+2 के फॉर्म में होते हैं। A healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल है, अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है या एडल्ट है, उसमें 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन
100 ml में एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो उस हेल्दी इंडिविजुअल में अगर पर 100 ml की बात करें, ज्यादा नहीं, पर 100 ml की बात करें तो पर 100 ml में 16 जो होता है, 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मतलब अगर हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल के 100 ग्राम ब्लड को लें, मतलब 100 ml ब्लड को लें, कितने 100 ml ब्लड को, तो उसमें हीमोग्लोबिन का पार्ट कितना होगा, 12 से 16 ग्राम होगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिख रखा है। तो आई होप आपको आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन के बारे में जो भी मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। थोड़ा बहुत क्या, मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। आप एनसीईआरटी एक बार अब रीड करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ इसमें छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भैया ये छूट गया है, ये हमें समझना है, आप ये आपने नहीं बताया, तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये समझ में आया हो तो फीडबैक दो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप फीडबैक दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भैया बताओ कि भैया और अच्छे से आप हमें समझाओ, और मैं फिर और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आरबीसी में मैंने जितनी चीजें बताई वो मोर देन सफिशिएंट है आपको समझने के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल मैं आपको आरबीसी का स्ट्रक्चर बना के बता दूंगा, इसमें उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है उसके बारे में बता दूंगा। तो कल एक छोटा सा वीडियो और होगा जिसमें आपका पूरा कवर अप हो जाएगा आरबीसी के बारे में। और आप, मैं साइड हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट्स बना सकते हो इससे, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया था। सो ये रहा आपका आरबीसी। कल का जो एक लेक्चर होगा वो छोटा सा और होगा आरबीसी पर ही। वहां पे मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दूंगा कि इसमें ग्लोबिन क्या है, अल्फा चेन, बीटा चेन, कैसे जो होता है आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कनकेव शेप का होता है आरबीसी। ठीक है, तो कल मैं वो बता दूंगा तो आपका ये आरबीसी कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे, विच इज सेकेंड formed elements and third formed element is प्लेटलेट, जो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि ऐसी ही वीडियो, जो कंटेंट है, जो वीडियो मैं बना रहा हूं, आप तक पहुंचे। और अपने फ्रेंड्स तक भी आप शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।